नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम बैक टू माय चैनल जहां आपको मिलता है सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट। और आज लाया हूँ गॉडजिला डिस्ट्रॉयज मार्वल यूनिवर्स का सेकंड इशू। तो यार वीडियो पे नए हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। और साथ ही मेरे चैनल पर ज्वाइन बटन स्टार्ट हो गया है तो आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हो। और उसी के साथ अब आप मुझसे व्हाट्सएप पर जुड़ सकते हो जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो यार अब तक आपने देखा कि गॉडजिला अमेरिका में घुस चुका है, इसलिए एवेंजर्स उसे रोकने लगते हैं लेकिन सारे के सारे हार जाते हैं। तभी गॉडजिला को रोकने स्ट्रीट हीरोज आ जाते हैं। तो अब आगे ऑल राइट गैंग, तो इशू की शुरुआत में हम साल 2099 देखते हैं जहां पर टोनी स्टार्क, रीली विलियम्स और फोज मिलकर एक सूट बनाते हैं क्योंकि 2099 में गॉडजिला परेशान कर रहा है। तभी हम जॉनी स्ट्रॉन्ग को देखते हैं जिसने अब इन तीनों को मिलाकर फैंटास्टिक फोर बनाई है। तभी जॉनी कहता है, ऑल राइट फैंटास्टिक फोर, ये हमारी आखिरी उम्मीद है इस दुनिया को ठीक करने की, पर इस बड़ी छिपकली ने हमें ढूंढ लिया है, तो क्या तुम तीनों वो बीकन लॉन्च कर सकते हो? ये कहते हम एक क्यूब देखते हैं जिसे इन तीनों ने बनाया था, जिसे ये तीनों एक्टिवेट कर रहे थे। तभी फौज कहता है, ये जल्दी नहीं होगा, इसे चलाने के लिए हमें अपने कैलकुलेशंस ठीक करने होंगे। ये सुनते ही जॉनी कहता है, अगर ऐसा है तो मैं तुम्हें कुछ समय दिलाता हूँ। यह कहते ही जॉनी ह्यूमन पंच बन जाता है और गॉडजिला को रोकने जाता है। तभी जॉनी गॉडजिला को देखता है और कहता है, तुमने मुझसे मेरी फैमिली छीन ली और इससे ये दुनिया कभी रिकवर नहीं हो सकती है। ये कहते ही जॉनी गॉडजिला को जगाने लगता है लेकिन तभी गॉडजिला अपनी एटॉमिक ब्रेथ उसके ऊपर छोड़ देता है। यहाँ जॉनी गॉडजिला को जला रहा था और वो कहता है, आज मैं सब कुछ फिक्स कर दूंगा। यह कहते ही जॉनी अपनी पूरी क्षमता से गॉडजिला को जलाने लगता है। यहाँ फोज, टोनी और रिरी देखते हैं कि गॉडजिला के एटॉमिक ब्रेथ से वो क्यूब चार्ज हो गया था। यह देखकर फोज कहता है, पेलोड चार्ज हो गया है तो जॉनी जल्दी वहां से निकलो। लेकिन तभी गॉडजिला अपनी एटॉमिक ब्रेथ जॉनी पर छोड़ देता है जिसके कारण जॉनी वहीं पर जलकर राख हो गया था। यहाँ ये तीनों देखते हैं कि उनके टेलीपोर्टेशन ऑफलाइन हो गए थे। ये देखकर वे लोग समझ जाते हैं कि उनका अंत आ चुका है और तब जॉनी के फटने से वहां पर सब कुछ नष्ट हो जाता है। अब कहानी प्रेजेंट में आती है और हम वकांडा देखते हैं जहाँ पर ब्लैक पैंथर शूरी के पास मोलवैन की वो वाइब्रेनियम छड़ी लेकर आता है। तभी शूरी उस छड़ी को देखती है और कहती है, ये मोलवीपल ने बनाया था क्या? जिस पर टचाना कहता है, हाँ, लेकिन लगता है कि ये गॉडजिला की कमजोरी है। जिस पर शूरी कहती है, अगर हम इसे सिंथेसाइज करेंगे तो हम भी इसमें से एक बड़ा हथियार बना सकते हैं। ये सुनते ही टचाला कहता है, इसे जल्द से जल्द सिंथेसाइज कर लो क्योंकि हमें इसकी आवश्यकता होगी। मैं तब तक फैंटास्टिक फोर को नेगेटिव जोन से बाहर लाने का रास्ता ढूंढता हूँ। जिस पर शूरी उस छड़ी की जांच करते हुए कहती है, अगर हम इस गॉडजिला को रोकने पाए तो हमें इस नेगेटिव जोन में जाके छुपना होगा। यहाँ हम स्पाइडरमैन और डेयरडेविल को देखते हैं जिनकी गॉडजिला से लड़कर हालत खराब हो चुकी थी। तब स्पाइडरमैन फिर से गॉडजिला को रोकने जाता है लेकिन गॉडजिला स्पाइडरमैन को उठाकर फेंक देता है। यहाँ हम वॉस्प और एंटमैन को देखते हैं जो पिंक पार्टिकल लेकर गॉडजिला को रोकने निकलते हैं। तभी वॉस्प कहती है, स्पाइडरमैन और डेयरडेविल उसका ध्यान भटका रहे हैं तो ये समय है। यह सुनते ही एंटमैन अपनी गन निकालता है जिसमें पिंक पार्टिकल्स थे और फिर उससे गॉडजिला पर फायर करता है लेकिन पिंक पार्टिकल का गॉडजिला पर कुछ असर ही नहीं हुआ था। ये देखकर एंटमैन और वॉस्प हैरान रह जाते हैं। तभी वॉस्प कहती है, ये क्या, इस पर तो पिंक पार्टिकल का असर ही नहीं हुआ। जिस पर एंटमैन कहता है, भागो यहाँ से। यहाँ गॉडजिला इन दोनों को देखता है और इनकी ओर आने लगता है जिस चक्कर में गॉडजिला बारविथ नो नेम पर गिर जाता है जिसके अंदर सारे विलन्स थे। यहाँ बारविथ नो नेम के अंदर हम बहुत सारे विलन्स को देखते हैं जैसे कि बूमरैंग, राइनो, वेनम, स्पॉट, इलेक्ट्रो, शॉकर, वल्चर, एट पॉल और सैंडमैन। तभी राइनो खड़ा होता है और कहता है, ये हमारी एक ही जगह थी जहां पर हम सुकून से रहते थे। तो वह इलेक्ट्रो वल्चर को जगाने लगता है। यहाँ ये देखकर राइनो को गुस्सा आता है और वो कहता है, छिपकली ने हमारा बार तोड़ दिया, अब उसे इसकी कीमत चुकानी होगी। ये कहते ही राइनो गॉडजिला को मारने जाता है। तभी हम देखते हैं कि बाकी के विलन्स भी गॉडजिला को मारने निकले थे। तभी हम देखते हैं कि सैंडमैन और हाइड्रोमैन मिलके गॉडजिला पर टूट पड़ते हैं और गॉडजिला को मारने लगते हैं। लेकिन तभी एंट्री होती है वेनम की, जो वहां आता है और गॉडजिला पे हमला करता है। लेकिन अगले पल वेनम एडी ब्रॉक को धोखा देकर गॉडजिला से बॉन्ड होने लगता है। यह देखकर एडी कहता है, नहीं सिम्बियोट, तुम ऐसा कर नहीं सकते हो, मुझे छोड़कर मत जाओ।
लेकिन तभी वेनम एडी को छोड़कर गॉडजिला से जुड़ने जाता है। लेकिन तभी बीच में स्पाइडरमैन आता है और वेनम को गॉडजिला से जुड़ने से पहले ही रोक लेता है। यहाँ हम डॉक्टर स्ट्रेंज को देखते हैं जो सैंक्टम में एक्सटरमिनेटर को लाता है और उन्हें कैद करवा देता है और बाहर मरम्मत करने वालों से कहता है कि इस बिल्डिंग को बाहर से ठीक करना और अंदर घुसने की सोचना भी मत। ये कहते हैं डॉक्टर स्ट्रेंज वहाँ से गॉडजिला की ओर निकलता है। यहाँ हम सारे विलन्स को देखते हैं जो मिलकर गॉडजिला पे हमला करते हैं। तभी वहाँ पर एवेंजर्स भी आ जाते हैं और हमला करते हैं। लेकिन तभी गॉडजिला अपना मुंह खोलता है एटॉमिक ब्रेथ के लिए। ये देखकर सारे हीरोज और विलन्स समझ जाते हैं कि ये उनका अंत है। लेकिन तभी वहाँ पर डॉक्टर स्ट्रेंज आता है और अपनी मैजिक से गॉडजिला का मुंह बंद कर देता है। लेकिन तभी गॉडजिला अपनी पूरी ताकत के साथ डॉक्टर स्ट्रेंज की मैजिक को तोड़ देता है। ये देखकर डॉक्टर स्ट्रेंज हैरान था। तभी वहाँ स्पाइडरमैन आता है और स्ट्रेंज से कहता है इस पर पिम पार्टिकल का भी असर नहीं हुआ। ये सुनकर डॉक्टर स्ट्रेंज चौंक गया था और कहता है हमारे अच्छे डिफेंस भी उसके सामने कुछ नहीं है। ये किंग ऑफ मॉन्स्टर पहले से स्ट्रांग है। तभी स्ट्रेंज स्पाइडरमैन से पूछता है बैनर कहाँ पे है और थॉर कहाँ पे है। ये कहते हम देखते हैं कि वहाँ पर कैप्टन मार्वल, थॉर और फिंग फैंग फूम आ चुके थे। तभी थॉर कहता है गॉडजिला अपने टक्कर वालों से मिलो। ये कहते हैं थॉर गॉडजिला पे हमला करता है। तभी फिंग फैंग फूम गॉडजिला पर हमला करता है और उसे नीचे गिराता है। लेकिन तभी गॉडजिला फिंग फैंग फूम पर जोरदार पंच मारता है। ये देखकर फिंग फैंग फूम अपनी एसिड ब्रेथ से हमला करता है। लेकिन उससे गॉडजिला को कुछ भी नहीं हुआ था। और तब गॉडजिला अपनी एटॉमिक ब्रेथ से फिंग फैंग फूम पर हमला करता है। यहाँ डॉक्टर स्ट्रेंज हवा में लेविटेट होते हुए कुछ मैजिक करने लगता है और तब डॉक्टर स्ट्रेंज वहाँ पर एक बड़ा सा पोर्टल खोल देता है। ये देखकर डेयरडेविल सारे हीरोज और विलन से कहता है पोर्टल खुल गया है, अब जितना हो सके उतनी ताकत लगाकर इस गॉडजिला को उस पोर्टल के पार भेज दो। ये सुनते ही हम ह्यूमन टॉर्च, सैंडमैन, कैप्टन मार्वल और थॉर को देखते हैं जो अपनी पूरी ताकत लगाकर गॉडजिला को उस पोर्टल के पार फेंक देते हैं। अब गॉडजिला उस पोर्टल के पार गिर चुका था। ये देखकर डॉक्टर स्ट्रेंज गॉडजिला से कहता है जाओ एस्ट्रल प्लेन में घूमो, तुम यहाँ से बाहर निकल सकते हो पर तुम्हें उसके लिए स्पेल पढ़ने होंगे। ये कहते डॉक्टर स्ट्रेंज उस पोर्टल को बंद कर देता है। अब पोर्टल बंद होते ही सब कुछ शांत हो गया था। तभी स्ट्रेंज कहता है कि गॉडजिला यहाँ से तो गया पर इस यूनिवर्स में कहीं और पे भी है, इसलिए हमें सबसे स्ट्रॉन्ग हीरोज को तैयार रखना होगा। ये गॉडजिला यहाँ पर चुप नहीं बैठ सकता है, वो वहाँ से कुछ ना कुछ करेगा ही। यहाँ से शिफ्ट होती है और हम उस क्यूब को देखते हैं जो हमने स्टार्ट में देखी थी। तभी हम उस क्यूब को देखते हैं जो टेलीपोर्ट होके नेगेटिव जोन में आ गया था। और तब हम देखते हैं कि ये क्यूब सिर्फ टेलीपोर्ट ही नहीं बल्कि टाइम ट्रैवल कर चुका है। और तब वो क्यूब टूटने लगता है और उसमें से हबी बाहर आता है। और तब हबी कहता है फैंटास्टिक फोर तैयार हो जाओ, मैं तुम सबको ढूंढने आ रहा हूँ। ये कहते ही हबी फैंटास्टिक फोर को ढूंढने निकलता है।